तो सीन ये है कि जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा था तो उस वक्त बैकग्राउंड नॉइस कैमरे में मतलब मोबाइल में कितना कैप्चर हो रहा है उसका कोई आइडिया नहीं था। और जब इसको एडिट करने लगा तब समझ आया कि मेरी आवाज़ से ज़्यादा तो बैकग्राउंड नॉइस है। तो इसके लिए जो है वॉइस ओवर कर रहा हूँ थोड़ा सा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है ताकि आपको समझ में आए। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, जैसा मैंने आपको थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट ब्लॉग में एक मंदिर दिखाया था जिसमें लकड़ी में कारीगरी करी गई थी बहुत ज़्यादा, तो उस मंदिर की आज प्रतिष्ठा है। और हम सब गांव वाले मिलके जा रहे हैं नीचे दूसरे गांव में पंडित जी के घर, क्योंकि देवता वहां पे है। और हम सब मिलके उन गांव वालों के साथ उन देवता को अपने गांव में लेके आने वाले हैं। अभी ऐसा है कि ऊपर के गांव से जो मेन गांव है वहां से लोग आए नीचे इस दूसरे गांव में, जिस घर में अभी तक देवता थे पंडित जी के घर में, तो वहां भी सभी लोग इकट्ठा हुए थे और फिर वहां से देवता को पीठ में उठा के कोठी तक ले आए हैं। अभी ये है वो पुरानी कोठी जहाँ पे मतलब देवता रहते हैं। कभी कभार वैसे मोस्टली जो देवता है किसी के घर में, जैसे पंडित जी के घर में रहते हैं या फिर जो मेहता होते हैं देवता के जो प्रमुख कामगीर होते हैं, जो मतलब देवता के सारा करता धरता रहते हैं, जो मतलब उनके आने जाने का शेड्यूल वगैरह तय करते हैं। अभी देवता जा रहे हैं तो मैं भी चल पड़ता हूँ अब साथ साथ में। जैसे अभी आप देख रहे हो कि मतलब लोग जो मोस्टली लेडीज़ हैं अपने घरों के बाहर निकलते हैं। जब देवता उनके घर के पास से गुजरते हैं तो वो क्या करते हैं कि थाली में कुंगू यानी कि सिंदूर, देन चावल, अखरोट और धूप, इन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, और फूल मोस्टली उन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। जब देवता आते हैं तो उनकी आरती उतारी जाती है, उन्हें फूल चढ़ाए जाते हैं, जैसे बोलते हैं हमारे मतलब खोड़ चावल दिए जाते हैं। खोड़ इन द सेंस अखरोट, और चावल मतलब चावल, वो अर्पित किए जाते हैं। फिर धूप बत्ती द्वारा की जाती है। उसके बाद चावल को देवता की ओर छिड़का जाता है एज अ मतलब प्रसाद, एज अ भोग दिया जाता है। और देन अखरोट को उठा के जो बाकी के जो देवड़ू होते हैं, देवड़ू इन द सेंस जो देवता के साथ देवता के कार्यभारी होते हैं, देवता को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं। और जो जब देवता एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है उस दौरान में जो लोग देवता के साथ चले होते हैं उन्हें देवड़ू कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन कि जैसे ये स्टिक्स है तो इस तरफ लेडीज़ है तो वो क्या करेंगे, कुछ इस तरफ को फेंक देंगे, कुछ उस तरफ को फेंक देंगे, और जो देवड़ू होते हैं वो उन अखरोट को उठाते हैं और उन्हें खा जाते हैं। पुराने टाइम के अकॉर्डिंग उस वक्त क्या करते थे कि अखरोट थोड़े ज़्यादा फेंके जाते थे ताकि मोस्ट ऑफ द लोगों तक वो पहुंचता रहे। उससे क्या रहता है कि जब लोग चलते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से बॉडी को एनर्जी मिलती है। दैन उसके बाद पहुंच गए हम गांव पे, और जो गांव पे सबसे पहुंचने के बाद जो है दोनों भाई का मिलन होना था सबसे पहले तो। देन उसके बाद मोस्टली जो मेन जो चीज़ थी वो शुरू हो जाती है, मंदिर की प्रतिष्ठा। मंदिर की प्रतिष्ठा जो थी उसमें दो चीज़ें होनी थी। पहली तो जो छत है वो कंप्लीट नहीं रखा था करके, उसके लिए जो लास्ट चीज़ होती है छत को कवर करने के लिए, मान लो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के टॉप पे एक लकड़ी लगती है जो आप अभी देख रहे होंगे वीडियो पे। उस लकड़ी को नहीं लगाया था, उसको लगाना था आज के दिन, क्योंकि वो मुहूर्त आज का था तो वो लकड़ी आज लगनी थी। इसको बोलते हैं यहाँ की भाषा में, हमारी लोकल भाषा में इसे क्रोशा कहते हैं कि क्रोशा इस वक्त था, उसका मुहूर्त ये था। देन जैसे आप नीचे देख रहे होंगे कि अभी नीचे कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब क्रोशे में आप देख रहे होंगे कि मतलब मोस्टली सब बंदे जो मेन है सब ऊपर चढ़ गए हैं उस लकड़ी को, क्योंकि वो एक हैवी पीस होता है लकड़ी का, जो वो छत की टॉप में लगता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। वो हैवी इसलिए बनाया जाता है ताकि कितनी भी तेज़ आंधी तूफान कुछ भी आ जाए वो उड़े ना, गिरे ना, सरके ना, इसलिए उसको हैवी रखा जाता है। और क्रोशा होने के बाद यानी कि वो लकड़ी लगने के बाद छत पे थोड़ी देर वेट करा। उसके बाद कुछ एक जो बंदा था वो नहीं मुझे पता कौन था, वो छत पे आया, उसने एक स्पेशल सा सॉन्ग गाया। देन उसके बाद दोनों देवता को अंदर ले गए, और उसके बाद का सीन ये है कि लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। जो दूर दूर के लोग बुलाए हैं, मतलब हर देवी देवता के जो मेन बंदे होते हैं उन सबको बुलाया गया है, और अभी सभी खाना खा रहे हैं। अब जाएंगे हम लोग भी खाना खाएंगे, बाकी देखते हैं।
रात को जी भर नाच के सुबह जब हम वापस मंदिर के पास पहुंचे तो वहाँ पे हवन चल रहा था। तो फिर हवन जो है इस पूरी प्रतिष्ठा का लास्ट स्टेप था। तो हवन खत्म होते ही प्रतिष्ठा पूरी तरह से खत्म हो जाती है और फिर एक ही काम बचा था अभी हम सबको खाना खाने का अगेन, क्योंकि ये लंच टाइम हो चुका था। और लंच करते ही हम सब निकल गए अपने अपने घर को और इसी के साथ ये कार्यक्रम भी हो जाता है संपन्न यहीं पे। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो अपडेट है वो कंटिन्यूसली आते रहे। और वेट कीजिए अगले व्लॉग का, तब तक के लिए बाय बाय।